हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपने लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं साइंस का क्लास रेगुलर ले रहा हूं। लेकिन साइंस में क्या चीज का, तो फिजिक्स का भी क्लास मेरा स्टार्ट है, बायोलॉजी का भी है, केमिस्ट्री का भी स्टार्ट है। लेकिन मैं अभी कंटिन्यू फिजिक्स का क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोग हमारे क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हमारा क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और सपोर्ट करोगे। तो ठीक है, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर मैं तीन तीन चैनल को संभालता हूँ, और फिर खुद में पढ़ाई भी करता हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कितनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे मेहनत कंटिन्यू करता रहूंगा, आप लोगों को जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग को पता ही है कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मोटिवेशन शायरी सुनाता हूँ। तो आज की मोटिवेशन शायरी यह रही। राहों में कांटे थे, फिर भी फिर भी फिर भी वो चलना सीख गया। राहों में कांटे थे, फिर भी चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। तो जैसे कि आप लोग सुने, राहों में कांटे थे, फिर भी चलना सीख गया, और गरीब के बच्चा था, हर दर्द को जीना सीख गया। तो आप लोग समझ जाइए। अगर इस मोटिवेशन सारी समझे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। राहों में कांटों का मतलब हुआ, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपके अगल बगल के अड़ोस पड़ोस जो होते हैं वही आपको डिप्रेशन में डालेगा कि तुम यह काम को क्यों कर रहा है, यह काम खराब है, इसको मत करो। लेकिन वह काम अच्छा होता है। आपको सब डिप्रेशन में डालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि लोगों की बात पर नहीं आइए, और आप लोग अपने जो आपको अच्छा लगता है वह काम कीजिए। क्योंकि ये ऐसा बात नहीं होता है कि पढ़ाई करेंगे तभी हम आगे जाएंगे ना। और अदर अदर काम है जिसमें हमको मन लगता है, उसमें हम काम करेंगे। सक्सेस तो मेहनत करेंगे तो सक्सेस होकर ही रहेंगे। मेरा था मेरा ड्रीम्स पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग का कोई और ड्रीम्स, तो आप लोग उसमें भी मेहनत कीजिए, जान जी लगा दीजिए, होकर ही रहेगा, जाएगा कहाँ। तो आप लोग हमारे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें से सपोर्ट आप लोग कीजिए। मैं आप लोग के लिए बहुत जिंदगी में बदलाव लाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10 ना, चैप फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, जो पार्ट है वो 4 है। ठीक, पार्ट 4 है, लेक्चर 4। अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको ऑल क्लास से मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे किरण किसे कहते हैं, छठा जो है, किरण किसे कहते हैं। छठा है, किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। क्या लिखिएगा, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं। जैसे कि आप लोगों का अगर एल्वेस्टर का घर होगा, चाहे छत का ही घर होगा, वेंटिलेटर तो है। अगर दीवार में कहीं छेद भी रहता है तो अगर देखिएगा, प्रकाश का जब रोशनी आता है ना, तो प्रकाश सीधे एकदम सीधे रहता है ना। तो देखते हो, सीधे रहता है, ऐसे ऐसे नहीं रहता है। रौदा जब उगता है तो जैसे खपरा का भी घर रहता है, तो खपरा के ऊपर में छेद रहता है, तो आप लोग देखते हैं ना, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे आता है। वही तो बोल रहा है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। अभी आप लोग एक सेकेंड रुकिए, हम आप लोग को प्रैक्टिकली समझा कर पढ़ाता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जैसे हमारा औजार बॉक्स यहाँ पर है। जैसे मैं अभी आप लोग को किरण समझाता हूँ। जैसे देखिए, हम फिजिक्स का हमारे पास ऑलरेडी सामान है। ये देखिए किरण, कितनी सारी किरण है, किरण है ना। हाँ किरण है। जैसे देखिए आप लोग, अभी हम समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग रुकिए, हम समझाते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, जैसे रुक जाइए, अभी हम समझाते हैं आप लोगों को। जैसे आप लोग यह देखिए, जो ग्रीन लाइट चल रही है, इसी को हम लोग किरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये सीधे चल रहा है, नहीं टेढ़ नहीं बाकुल, कुछ नहीं चल रहा है, एकदम सीधे चल रहा है। आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं, ये एकदम सीधे चल रहा है ना, नहीं टेढ़ बाकुल। तो इसी तो हम लोग बोलते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसी को हम लोग किरण कहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी साइंस का और सामान है। आप लोग हमारे क्लास में डेली जुड़िए, हम आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास से करवाता हूँ, प्रैक्टिकली समझा समझा करता। आप लोग हमारे क्लास में जुड़े रहिए। जैसे कि आपने देखा, हमारे पास यह सामान है, लेकिन मैंने यह पढ़ाई के लिए ही खरीदा था। कि हम मजगूर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको समझा कर पढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ चैप्टर कंप्लीट कर देने से और रटा रटा हुआ चीज कभी याद जल्दी याद हो जाएगा एक दो दिन के लिए, लेकिन आप उसको भूल जाइएगा। हम जैसे रटे नहीं थे, समझ समझ कर पढ़ाई किए, तो आज हमारे हाथ में मार्कर है। तो आप लोग भी रटिए मत, समझिए और समझ कर पढ़िए, ताकि आप लोग भी हमारे जैसा मार्कर पकड़ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी पकड़िएगा। अगर हमसे पढ़िएगा, चाहे किसी से भी पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, तो मार्कर पकड़िएगा। अगर आप लोग मार्कर पकड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हम सपोर्ट करेंगे कि आज आखिरी में यहाँ तक कैसे आया, मेरा सोच कैसा था जो मैं आज यहाँ तक आया। तो हम आप लोग को किरण बता दिए। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं ना। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जैसे देखिए, हम किरण तो आप लोग को बता ही दिए, किरण किरण तो हम आपको बता ही दिए। तो पुंज का मतलब क्या होता है, पुंज पुंज का मतलब होता है गुच्छा ना। तो किरणों के समूह को, समूह मतलब गुच्छा होता है, पुंज मतलब भी गुच्छा होता है। तो हम लोग बोलेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए लिखा होगा, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं ना। लेकिन किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। तो आप बोलिएगा कौन कौन, तो हम अभी बता देते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो आइए हम आप लोग को समझाकर पढ़ाते हैं। समांतर किरण पुंज ना, पहला है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज। यह सब क्वेश्चन बैंक उलट कर देख लीजिएगा, पूछा गया सवाल है। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज का मतलब होता है समांतर, आपस में समांतर एकदम सीधे। पुंज, किरण पुंज मतलब एक किरण से अधिक, एक से अधिक होता है तो उसे हम पुंज कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। किरण मतलब किरण। तो समांतर किरण पुंज का मतलब हुआ वैसा किरण पुंज जो आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह एक किरण है ना, एक किरण है, तो इसके साथ कितना है, एक दो तीन चार, तो एक से अगर अधिक हो जाता है तो हम लोग उसे पुंज कहते हैं, समूह कहते हैं। तो वही यह किरण है, तो वही हम बोलेंगे वैसा किरण पुंज जो आपस में समांतर हो। जैसे ये आपस में देखिए समांतर है ना, यह आपस में समांतर है, नहीं ज्यादा इधर नहीं ज्यादा इधर। लेकिन किरण है, किरण एक से अधिक है, तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसा किरण पुंज जो आपस में समांतर हो, आपस में पैरेलल, आपस में समांतर हो, उसे ही हम लोग
समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? तो चलिए मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी का मतलब अभिसारी मतलब अभिसारा किरण मेरे पास आ, अभिसारी। तो अभिसारी से आप लोग दिमाग में रखिएगा, अभिसारे किरण मेरे पास आ, तो वही हम लोग लिखेंगे। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है ना, हाँ, यह एक बिंदु है, लेकिन सभी किरण एक बिंदु पर क्या है, आकर जमा हो रहा है, सभी एक बिंदु पर आकर जमा हो रहा है। वही तो हम लोग लिख रहे हैं, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग समझ गए अभिसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं? तो चलिए अब मैं बताता हूँ अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। वैसा कि अपसारी ना, तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा, अभिसारी में क्या होता था, सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होता था, लेकिन अपसारी में क्या होता है पता है, अपसारी में एक बिंदु से आपस में फैल जाता है। जैसे एक बिंदु पर रहता है, अब अभिसारी में एक बिंदु पर आता है, लेकिन वही अपसारी में एक बिंदु पर से सब अलग अलग चल जाता है। तो वही हम लोग लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से आपस में फैलती हुई प्रतीत होती है उसे किरण उसे प्रतीत उसे उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर अपसारी भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपसारी लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग अपसारी लिख दीजिएगा, ठीक है। अपसारी लिख दिए हैं। अपसारी यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत बहादुर है। वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से आपस में फैलती हुई प्रतीत होती है उसे उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि समझिए, यह एक बिंदु है, एक बिंदु है, यह आपस में फैल रही है ना, यह आपस में फैल रही, तो अपसारी का मतलब यही तो हुआ। कहाँ कुछ दिमाग लगाने पड़ रहा है, हम लोग यही लिखेंगे, वैसा किरण पुंज ना, मतलब किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से आपस में फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर आप लोग को यह क्लास में अगर कोई चीज की डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर हमारे पढ़ाने का अगर स्पीड ज्यादा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। अगर यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज गलतें दिखाई दे रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। क्यों, अगर आप लोग हमें कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम नहीं सुधार पाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, हमें मैं क्या चीज की कमी है मैं उसे सुधार कर सकता हूँ। क्या मेरा सेटअप में कमी है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं उसे सुधार करूंगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं कि अगली क्लास में हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, आप लोग जुड़े रहिए। तो अगली क्लास में हम आप लोगों को प्रकाश माध्यम पढ़ाएंगे, आरो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे प्रकाश के गमन के आधार पर ना, प्रकाश के गमन के आधार पर पढ़ाएंगे और माध्यम के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे क्लास में डेली जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।